सोजो वाटर पार्क है, ये एक बड़ा मशहूर वाटर पार्क है और गर्मियों के दिनों में इस वाटर पार्क पर आवाम का एक जम गफ़ीर होता है और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इस वाटर पार्क में आते हैं और यहाँ पर जो है वह नहा कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन कल रात इस सोजो वाटर पार्क में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक 10 साला बच्ची इस पानी में नहाते हुए अपनी जान की बाजी हार गई। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो गया, सोजो वाटर पार्क भी सील हो गया, लेकिन ये कहानी थी क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, फैमिली का कहाँ से ताल्लुक़ था, ये सारा वक़ूआ हुआ कैसे, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो ये एफ़आईआर हुई है कल यानी 13 जुलाई की। उस एफ़आईआर में लिखा गया है कि 10 साला बच्ची जो कि अपनी वालदा और रिश्तेदारों के साथ सोजो वाटर पार्क आई थी और सोजो वाटर पार्क में जो सीवरेज का मेन होल था वो खुला हुआ था, जिसके बायस एकदम पानी का प्रेशर बना और प्रेशर के साथ ही वो जो बच्ची थी 10 साला, वो उस मेन होल में जा गिरी। उसके बाद जो पेरेंट्स थे बच्ची के, जो फैमिली थे, जो रिश्तेदार थे, वो उस बच्ची को तलाश करते रहे। उन्होंने जो सोजो वाटर पार्क की इंतज़ामिया को कंप्लेन की, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो बच्ची कहाँ से कहाँ चली गई। तो एक बच्ची 10 साला बच्ची जो कि अपना एक ट्रिप इंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आई थी और उस ट्रिप को एंजॉय करते करते वो इस दुनिया से ही जा चली गई है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना बाटापुर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है और जो बच्ची की वालदा है उसकी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उस एफ़आईआर के मैं जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपके साथ रख देता हूँ। इस वाक़े में जो है वो 322 सेक्शन जो है वो लगाया गया है, जिसका मतलब है कि ये कोई कत्ल की एफ़आईआर नहीं है, बल्कि ये गफलत या लापरवाही की एफ़आईआर जो है वो सोजो वाटर पार्क की इंतज़ामिया पर दर्ज की गई है। ऐसे ही 322 की दफ़ात पहले भी हमने मुतअद्दिद मुकदमात में देखी हैं, जैसे कान्हा में जो स्कूल की छत गिरी थी उस वाक़े की भी 322 दफ़ात लगाई गई थी। इससे पहले जो दाता दरबार के करीब जो मेन हॉल में बच्ची गिर के जाँ बहक हुई थी, वहाँ पर भी 322 की दफ़ात लगाई गई थी। तो ये जो 322 का सेक्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी की गफलत की वजह से किसी की जान चली जाए तो फिर ये 322 का सेक्शन वहाँ पर ऐड होता है और इसका मतलब ये होता है कि आपको दियत जो है वो अदा करनी पड़ती है, जो कि आज के दौर में कुछ 97-98 लाख रुपए दियत जो है वो बन रही है। इससे पहले हमने जो दाता दरबार वाले इंसिडेंट में देखा था, वहाँ पर भी जो कंपनी थी उन्होंने दियत अदा की, जिसके बाद मुल्ज़िमान जो थे वो रिहा हो गए थे। तो इस एफ़आईआर को आगे पढ़ते हैं कि कहानी हुई क्या थी। ये लिखा है कि जनाब अली गुजारिश है कि मेरा नाम फ़रीहा नदीम है और मैं घोड़े शाह मिस्री शाह लाहौर की रिहायशी हूँ और 13 तारीख को मैं अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों के साथ सोजो वाटर पार्क गई, जिस पर मेरी बेटी रहमीन फ़ातिमा भी साथ थी और पानी में नहाते हुए जो है वो जो सोजो वाटर पार्क का जो ढक्कन था मेन होल का वो खुला हुआ था और जो ड्रेनिंग होल था वो खुला हुआ था। वहाँ पर कोई हिदायत भी नहीं थी और ना ही कोई वहाँ पर बोर्ड अवेज़ा किया गया था और उसी होल में मेरी बच्ची गिरकर जो है वो जाँ बहक हो गई। आगे चल के एफ़आईआर में ये भी लिखा गया है कि सोजो वाटर पार्क की इंतज़ामिया ने कोई जो है वो लाइफ सेविंग जैकेट्स फराहम नहीं की, कोई वहाँ पर बोर्ड्स नहीं लगाए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है ये सब नहीं लिखा गया। तो कुल मिलाकर सोजो वाटर पार्क को चार्जशीट किया गया है। इस वाक़े के बाद सोजो वाटर पार्क को कल रात पुलिस ने सील कर दिया और इस वक्त सोजो वाटर पार्क जो है वो बंद है और जो कुछ मुल्ज़िमान भी जो है वो हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई अपडेट नहीं आई कि उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया हो या उन्होंने कहीं से अपनी कोई प्री अरेस्ट बेल करवाई हो। तो जो खातून है उसका मौक़िफ़ ये है कि वो इस वाक़े की जो है मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी इकलौती बेटी थी, 10 साल की बच्ची थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो गर्मी को भगाने के लिए जो है वो सोजो वाटर पार्क उन्होंने इंतखाब किया और वहाँ पर गए, लेकिन क्या पता था कि ये जो हादसा था या ये जो ट्रिप था किसी हादसे में बदल जाएगा और हादसा जो है वो सानहे में बदल जाएगा। इस वाक़े के बाद तमाम तर जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है और इस वक्त इसका एफ़आईआर जो है वो लाहौर के थाना बाटापुर में दर्ज है और मुल्ज़िमान जो है वो कुछ हिरासत में ले लिए गए हैं। आगे चलकर इस केस में जो भी पेशरफ्त होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।